स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, दैट इज़ कॉल्ड के मैप. के मैप बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड कर्नॉग मैप. कर्नॉग वॉज ए साइंटिस्ट who basically invented that particular mathematics or a method to solve the logical functions graphically. हमने बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ हमारे पास जो लॉजिकल फंक्शन दिया है, वेदर इट इज़ अ बूलियन फंक्शन और नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ कैनोनिकल सॉप एंड पॉस. ये सॉप एंड पॉस क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. किसी भी तरह का फंक्शन हमको दिया गया हो वो बेसिकली ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं और वो एक मैप की रिप्रेजेंटेशन में होता है इस तरह से, तो उसको बेसिकली के मैप बोल दिया गया. तो कर्नॉग मैप में, कर्नॉग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, तो उनके नाम पर ही बेसिकली के मैप कहा जाता है. के मैप में बेसिकली हम पढ़ेंगे आगे. वैसे तो हम टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप के साथ ही हमें काम करना है. तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि 2 वेरिएबल के मैप बेसिकली किस तरह से काम करते हैं. जब भी हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इनपुट में बेसिकली ए और बी को कंसीडर कर सकते हैं, जिनके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन या तो दोनों 0 0, 0 1, 1 0 या 1 1 की फॉर्म में हो सकते हैं. 0 0 बेसिकली डेसिमल के इक्विवेलेंट 0 को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 डेसिमल के इक्विवेलेंट 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 0 डेसिमल के इक्विवेलेंट 2 को रिप्रेजेंट करता है एंड 1 1 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 3 को. तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि बेसिकली जो 4 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं ये इस ग्राफिकल मेथड में किस तरह से अप्लाई की जाती है. आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4. तो हमने यहाँ पर बेसिकली 4 इक्वल साइज़ के हमने ब्लॉक्स को डिज़ाइन कर लिया है. एंड व्हाट इज़ दैट इज़ द साइड ऑफ द कॉलम वाइज एंड रो वाइज. हमने यहाँ पर बेसिकली वैल्यूज़ को लिया है ए और बी, तो हमने इधर वैल्यू यानी इस पर्टिकुलर पोर्शन को ए का नाम दे दिया, इस पर्टिकुलर पोर्शन को बी का नाम दे दिया. रो वाइज हम इसको बी की तरह एक्सपेंड कर रहे हैं और कॉलम वाइज हम इसको ए की तरह एक्सपेंड कर रहे हैं. ए की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, बी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, बाकी तीसरी वैल्यू कोई होनी नहीं, क्योंकि डिजिटल में हम 0 और 1 के बारे में ही बात करते आ रहे हैं. तो ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी. सिमिलरली बी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी. ये बेसिकली हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर रो को ए की 0 वैल्यू असाइन कर दी है, इस पर्टिकुलर रो को हमने ए की कॉलम 1 वैल्यू असाइन कर दी है. वहीं हम कॉलम वाइज अगर देखें तो हमने बी के इस पहले वाले कॉलम को 0 वैल्यू असाइन कर दी है, वहीं हमने बी के इस वाले कॉलम को बेसिकली 1 वैल्यू असाइन कर दी है. तो हम यहाँ से इस पर काम करना देख रहे हैं कि किस तरह से हम इस पर काम करेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी, तो ए पहले आ रहा है तो यानी इसकी वैल्यूज़ इस तरह से चलेंगी और बी की वैल्यूज़ इस तरह से चलेंगी. तो पहले हमने देखा कि ए का स्पैन बेसिकली 0 यहाँ पर है, तो यहाँ के लिए भी ये वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ के वैल्यू 0 रहेगी. सिमिलरली इस 1 की बात करें तो पूरे के लिए ये 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1. वहीं हम बी की बात करें, क्योंकि पहले हमें ए की वैल्यूज़ लिखनी है, उसके बाद हम बी की वैल्यूज़ को लिखेंगे. तो बी की वैल्यूज़ इधर लिखी जाएंगी, बी की वैल्यू 0 यहाँ पर रही, 0 यहाँ पर रही, सिमिलरली 1 यहाँ पर रही और नीचे तक 1 रही. तो अब हम इसको देख सकते हैं कि हम किस तरह से किस तरह से बेसिकली इसको करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ इन चारों वैल्यूज़ के लिए बेसिकली हर एक ब्लॉक को रिजर्व कर दिया है, दैट इज़ फॉर 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1. तो सिमिलरली हम इसको कह सकते हैं कि दैट इज़ ब्लॉक रिजर्व फॉर 0 वैल्यू, या 0 ब्लॉक पे जो भी वैल्यू रहेगी उसके लिए रिजर्व रहेगा. 0 1 फॉर 1 place of value, 1 0 that is of 2 place of value and 1 1 for the third place, मतलब values of third place. तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये एक ब्लॉक आर्किटेक्चर के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस ब्लॉक में पर्टिकुलर वैल्यूज़ लाई करती हैं. और यहाँ पर ध्यान रहे, इन वैल्यूज़ को आप कभी भी नहीं बदलने वाले. मतलब ये वाला ब्लॉक 0 वैल्यू के लिए रिजर्व है, ये वाला ब्लॉक 1 वैल्यू के लिए रिजर्व है, ये वाला ब्लॉक 2nd वैल्यू के लिए रिजर्व है, और ये वाला ब्लॉक जो है वो बेसिकली 3rd टाइप यानी 4th एक्चुअली वैल्यू के लिए, क्योंकि ये नंबर 4th कहलाता है, तो ये 4th के लिए रिजर्व है. तो आगे अब देखने वाले हैं कि अब हम 3rd वेरिएबल में किस तरह से काम करेंगे. ये जो आर्किटेक्चर बनाया गया है ये 2 वेरिएबल के मैप है. आगे हम देखने वाले हैं कि 3 वेरिएबल के मैप किस तरह से बनेगा. आइए अब देखते हैं कि 3 वेरिएबल के साथ हम किस तरह से काम करेंगे. 3 वेरिएबल में बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स आ गए ए बी सी या एक्स वाई जेड, जो भी हो सकते हैं 3 वेरिएबल के फॉर्मेट, वो हमने ले लिए हैं. एंड नॉर्मली जब भी हम 3 वेरिएबल के बारे में बात करते हैं कि 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी देयर विद दिस 0 and 1. तो हम यहाँ पर हम तब 3 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो या तो 0 और 1 से मिलकर के बनने वाले 8 कॉम्बिनेशन या तो होंगे 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0 एंड अप टू 1 1 1.
बाकी और कोई नवा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, आप चाहे तो ट्राई कर लें। तो नॉर्मली बेसिकली क्या है कि ये पहला वाला वैल्यू 0 के इक्वलेंट है, ये पहला वाला डेसिमल में हम 1 के इक्वलेंट है, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, क्योंकि 8 वैल्यू है 0 से लेकर के 7 तक जाती है। अब आ जाते हैं के मैप के स्ट्रक्चर के बारे में कि के मैप का स्ट्रक्चर इसमें किस तरह से काम करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक ब्लॉक स्ट्रक्चर ये है, सिमिलरली ये ब्लॉक स्ट्रक्चर नीचे कॉपी हो रहा है। आप देखें 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी BC की वैल्यू इस ब्लॉक के लिए और इस ब्लॉक के लिए बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर केवल डिफर कर रही है ए की वैल्यू। यानी पहले ब्लॉक के लिए ए की वैल्यू हमारे पास चारों पोजीशन पे 0 थी, वहीं पर सेकंड ब्लॉक के लिए ए की पोजीशन चारों ब्लॉक के लिए 1 है। तो यानी केवल एक ए ही ऐसा वेरिएबल है जो कि बी और सी की वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट या डिफरेंशिएशन ला रहा है, क्योंकि 0 1 0 1 यहाँ पर भी आ रहा है। तो क्या वो 1 की वैल्यू होगी या वो 5 की वैल्यू होगी, वो किससे डिसाइड होगा? ए बेसिकली हमारे पास क्या रोल प्ले कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्योंकि बी और सी एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो बी सी को हमने यहाँ पर एक जैसा बिहेवियर शो करने के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि एक ए जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो इस ए को हमने एक सेपरेट रूम दिया या सेपरेट कॉलम रो वाइज इसको करने की कोशिश किया है। तो अब हम यहाँ पर देखें, रो वाइज हमने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है, वहीं कॉलम वाइज हमने इसको 4 पार्ट में बांटा है, बिकॉज BC की 4 वैल्यूज़ कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं, 2 to the power 2 = 4। तो यहाँ पर 4 बेसिकली बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमको मिल सकते हैं। तो सिमिलरली हमने ए को यहाँ पर 0 या 1 के पोजीशन के साथ अलॉट किया है कि या तो ए 0 रहेगा या तो ए 1 रहेगा। आ जाते हैं बी के साथ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। BC के साथ आ जाते हैं। BC में हमने सबसे पहले हमको क्या मिला है 0 0, तो हमने यहाँ पर 0 0 रखा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर 0 0 के कॉलम को असाइन कर दिया है। आगे आ जाते हैं, हमको मिला 0 1, हम पोजीशन तो 0 1 रखना था, लेकिन यहाँ पर एक रूल होता है के मैप में। बेसिकली एक रूल है क्या कि जब भी हम इस ब्लॉक से अगली ब्लॉक की वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, तो कोई ना कोई सा एक पहली वाली वेरिएबल की वैल्यू, पहले वाला वैल्यू क्यों है हमेशा B को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा C को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये B को रिप्रेजेंट करेगा, ये C को रिप्रेजेंट करेगा, ये B को रिप्रेजेंट करेगा, ये C को, ये भी B को और ये C को। तो नॉर्मली अलग अलग वैल्यूज़ में हम अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आ जाते हैं अपनी पुरानी बात पे। हमने यहाँ पर बेसिकली BC में इनिशियली लेवल पे 0 0 लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। आगे हम लिखेंगे 0 1, लेकिन यहाँ पर एक रूल का हम ध्यान रखेंगे कि कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू एक जैसी रहेगी, केवल एक वेरिएबल की वैल्यू आपस में बदल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ऐसा है तभी हम उस वैल्यू को लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें 0 1, तो 0 0 यानी B की वैल्यू यहाँ पर भी 0 थी, यहाँ पर भी 0 थी, कॉमन रही। C की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर बदल गई, मतलब 1 हो गई, बदल गई। तो इसका मतलब ये, क्योंकि एक कॉमन है और एक सिर्फ बदल रहा है, तो हम इसको ले लेंगे, मतलब यानी 0 1 कंसिडर कर लिया गया और हमने इसको पोजीशन को अलॉट कर दिया। अब आता है नंबर 1 0 का। अभी तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, अभी मैं अगर यहाँ पर आपको समझाने के लिए 1 0 लिख देता हूँ और हम अपने उसी रूल पे आते हैं कि कोई सी भी एक वैल्यू यहाँ पर बदलेगी, तो हम देख सकते हैं कि B की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 हो गई, मतलब बदल गई। C की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 0 हो गई, मतलब ये भी बदल गई, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि केवल एक वेरिएबल की वैल्यू बदलना अलाउड है। तो हम इसको अभी इग्नोर करेंगे। तो यहाँ से हटाएंगे, तो बचे हुए टर्म को लेंगे। 1 1 को कंसिडर करके देखते हैं एक बार कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या। आ जाते हैं, फिर से वही रूल अप्लाई करते हैं। B की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर बदल गई, 1 हो गया, ठीक है। C की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर नहीं बदली, मतलब केवल B की वैल्यू चेंज हुई है, C की वैल्यू कांस्टेंट रही है। तो इसका मतलब ये हम कंसिडर कर सकते हैं और हमने इसको कंसिडरेशन में ले आया। फाइनली हमारे पास बचा 1 0, जो पीछे रह गया था, इसको हमने रख करके देखा और फिर से वही रूल लगा करके देख रहे हैं। B की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर भी 1 है, मतलब कांस्टेंट है, एक जैसी है, बिना चेंज के साथ है। और C की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 0 हो गई, इसका मतलब बदल गई, केवल एक वैल्यू बदली गई। तो अगर हम देखें तो इस वजह से 1 0 यहाँ पर अलाउड है रखना। तो हम देख सकते हैं हमने थोड़ा सा हेर फेर किया है कि लास्ट वाली वैल्यू जो कि 1 1 की हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम पीछे लेकर के आए हैं, और सेकंड वाली वैल्यू को हम बेसिकली लास्ट पोजीशन पे लेकर के गए हैं। तो इस के मैप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो सकता है, और हम इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर B की वैल्यू कांस्टेंट थी, C की वैल्यू में सिर्फ चेंज हो रहा था। यहाँ पर हम देखें तो केवल B की वैल्यू में चेंज हो रहा था, हम यहाँ पर देखें तो केवल C की वैल्यू में चेंज हो रहा था, यानी एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस आपको मिल रहा है और आगे कुछ है नहीं। तो हम आगे जब इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं तो आपको पता लगेगा कि इसके भी आगे कुछ ना कुछ होता है। दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो अभी तो हम केवल इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर समझने के लिए इतना पर्याप्त है। आ जाते हैं 0 और 1 की वैल्यूज़ के लिए। ब्लॉक को हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को असाइन करेंगे, तो A ब्लॉक के लिए एक वैल्यू के लिए ये रो वाइज पूरे में 0 0 0 रहेगा।
सिमिलरली ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 1 1 रहेगी और बी सी की वैल्यू ए बी सी इस तरह से लिखी जाएगी। तो बी सी यहाँ पर 0 0 है तो यहाँ पर भी 0 0 रहेगा, यहाँ पर 0 1 है तो यहाँ पर भी 0 1 रहेगा, यहाँ पर 1 1 रहेगा तो यहाँ पर 1 1 रहेगा, ये 1 0 रहेगा तो ये भी 1 0 रहेगा। तो सिमिलरली अब इनके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर को अगर हम उतारें तो दैट ब्लॉक इज रिजर्व फॉर 0, दिस इज़ फॉर 1, दिस इज़ फॉर 2 एंड दिस इज़ फॉर 3। आप देख लें 3 की वैल्यू 0 1 1 है तो 0 1 1 3 पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, 0 1 0 यहाँ पे आई है 2 तो 0 1 0 क्योंकि यहाँ पर लाई कर रहा है तो हम इसको 2 वहाँ पर ले रहे हैं। 1 0 0 इक्वल्स टू 4, 1 0 1 इक्वल्स टू 5। आप यहाँ से देख लें 1 0 0 1 0 1, 1 1 1 इक्वल्स टू 7, 1 1 1 इक्वल्स टू 7 एंड 1 1 0 इक्वल्स टू 6। तो फाइनली ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर आ गया है हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप का, जो कि स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंटेशन का कि हम किस तरह से बूलियन फंक्शन या लॉजिकल वैल्यूज़ जो दी गई होंगी ब्लॉक वाइज उसको कहाँ कहाँ पर प्लेस करेंगे। आगे समझते हैं 4 वेरिएबल के मैप के बारे में। आइए 4 वेरिएबल के मैप के बारे में समझते हैं कि 4 वेरिएबल के मैप में आपको बेसिकली 4 इनपुट्स मिलने वाले हैं ABCD की फॉर्मेट में एंड 2 टू द पावर 4, क्योंकि हम 4 वेरिएबल के बारे में बात करें तो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वर ऑफ 16। तो हम जब 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन जो है वो 0 से लेकर के 15 तक आपके पास जाने वाले हैं। हमने यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 0s एंड 1 इन 4 वेरिएबल लिख लिए हैं। इधर 4 वैल्यूज़ विल बी 0 0 0 0 0 0 0 1, इस तरह से कर करके हमारे पास लास्ट तक वैल्यू 1 1 1 तक आ गए हैं। 16 और कोई भी कॉम्बिनेशन 0 1 का नहीं मिलेगा ऐसा जो कि इनमें ना हो। ठीक है, हमने डेसिमल इक्विवेलेंट की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हैं कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख दिया है। आ जाते हैं इधर की तरफ। ये सीक्वेंस आपको बेसिकली मेमोराइज़ करना है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी के ऊपर बेस रहेंगे। आ जाते हैं इधर की तरफ ABCD। सिमिलरली जैसे कि हमने आपको याद होगा अभी पीछे 3 वेरिएबल के मैप में हम बेसिकली लिखते थे 0 0, अगले ब्लॉक में 0 1, फिर 1 1 1 0। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। जब भी 2 वेरिएबल की बात होगी इस टाइप का कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो जब 2 वेरिएबल यहाँ पर हैं तो 2 वेरिएबल तो आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं और 4 बेसिकली पोजीशन है, 4 ही बेसिकली पोजीशन यहाँ थी, तो इनका सीक्वेंस भी जस्ट इसका रेप्लिका बनेगा इधर की तरफ, यानी 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब हम इसको देखने वाले हैं कि इसकी बेसिकली पोजीशंस क्या रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 0 इस पूरे के लिए रिजर्व हो गया है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0। सिमिलरली 0 1 0 1 0 1 0 1, क्योंकि हम AB की वैल्यूज़ को पहले लिखते हैं, CD की वैल्यूज़ को बाद में लिखेंगे। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0। लाइकवाइज फॉर CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड फाइनली 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0। ये हमने 16 बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज़ को बेसिकली इन ब्लॉक्स में असाइन कर दिया है अलग अलग। तो यानी हम कह सकते हैं कि हर एक वैल्यू के लिए एक ब्लॉक बेसिकली रिजर्व हो गया है और वो वैल्यूज़ आप कहाँ से देख करके लिख सकते हैं, इस टेबल से जो डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो दैट इज़ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू तो ये बाद में कंसिडर की जाएगी। तो 1 0 0 0 इक्विवेलेंट टू 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Surprisingly we can see that particular place is the 15th प्लेस, मीन्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो बेसिकली इसमें जाएगी। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 1 1 1 का कॉम्बिनेशन बेसिकली हमें इसमें मिल रहा है। तो हमने क्या किया है, ये 16 ब्लॉक्स बनाए थे, 16 अलग अलग ब्लॉक बनाए और हर एक वैल्यू को बेसिकली हमने इन ब्लॉक्स में असाइन कर दिया है। तो जब भी लॉजिकल फंक्शन में इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे कोई वैल्यू मिलेगी तो वो बेसिकली यहाँ पर रखी जाएगी। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब हम एक ना एक एग्जाम्पल लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप के स्ट्रक्चर्स हमने आज पढ़े और ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप एक बार इनको रिवाइज करिए, अच्छे से गो थ्रू करिए, तब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।